हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे डी यू हब। तो आज हम करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंटल साइंस और एईसी का कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन, जो आपका रहने वाला है जनसंचार रचनात्मक लेखन। ठीक है, हिंदी भी परीक्षा की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण तरीके से इसमें डिस्कशन करेंगे। तो जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी का जो आपका सेमेस्टर 4 में रहने वाला है। ठीक है, प्रश्नोत्तर देखेंगे इसका हम इम्पोर्टेंट, यानी कि बेसिकली देखो आप में एक्सप्लेनेशन तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम देखेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके रहने वाले हैं। तो रचनात्मक लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका महत्व प्रतिपादन कीजिए, यानी कि रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या होता है। तो रचनात्मक लेखन का अर्थ है ऐसे लेखन विधा जिसमें लेखन अपनी कल्पना, भावनाओं, विचारों और अनुभव को सुंदर प्रभाव व तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें लेखन की सीमाएं नहीं होती और लेखन स्वतंत्र होता है अपने तरीके से अपनी बात कहने की। रचनात्मक लेखन में कविता, कहानी, उपाय, निविदा, नाटक आदि शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ सोचने पे मजबूर करना होता है। रचनात्मक लेखन का हम अब महत्व के बारे में देखेंगे। तो रचनात्मक लेखन, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें हम इसके डेफिनेशन तो हम आपको बता ही रहा हूँ, और जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो आपके क्वेश्चन के आधार पे चलेंगे। बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन पता है, आप कुछ क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो यू आर गोइंग टू बी डू वेल इन द एग्ज़ाम फॉर द रचनात्मक जनसंचार एंड रचनात्मक लेखन। तो सबसे पहले हमने रचनात्मक लेखन की डेफिनेशन देख ली कि रचनात्मक लेखन का होता क्या है। रचनात्मक लेखन का अर्थ ऐसी लेखन विधि होती है जिसमें लेखन अपने कल्पना, विचारों, भावनाओं को सुंदर व प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम इसकी महत्व को देखेंगे। तो महत्व क्या क्या होंगे इसके? होंगे स्वतंत्र अभिव्यक्ति। रचनात्मक लेखन को अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं को स्वतंत्र व व्यक्तित्व करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसमें कोई बाधा नहीं होती है, जिसमें लेखन खुलकर अपनी बात कहता है। कल्पनात्मक का विकास। रचनात्मक लेखन अपने लेखक अपनी कल्पना को पक्ष देता है। यह कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और नई नई सोच विकसित करने में, मतलब विकसित व उसको लाने में मदद करता है। सृजनात्मक का पोषण। यह लेखन विज्ञा सृजनात्मक को प्रस्तुतित करती है। लेखक नए नए विचार व कथानायक गढ़ता है। ये सृजनात्मक को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो नए नए विचार आते हैं, कथानामक को गढ़ता है और अपने नए नए विचारों को सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। भावनात्मक संतुलन। भावनाओं को व्यक्तित्व करने का एक मतलब स्पष्ट माध्यम होने के कारण रचनात्मक लेखन मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है। यह तनाव को कम करता है और मन शक्ति को बढ़ाता है। सामाजिक संदेश। रचनात्मक लेखन के माध्यम से लेखक समाज के को महत्वपूर्ण संदेश दे सकता है। कहानियों और कविताओं के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सकता है, जिससे समाज को जागरूकता आती है। सांस्कृतिक संरक्षण। रचनात्मक लेखन संस्कृति और परंपराओं को करने में मदद करता है। प्राचीन कथाएं, लोक कथाएं और पौराणिक कहानियां लिखकर हम अपने संस्कृति को दोहरा कर संजो सकते हैं। मनोरंजन का साधन। यह एक महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन अच्छी कहानियाँ, उपमाएँ, कविताएँ पाठकों को आनंदित करती है। इसके सदुपयोग इसमें समय का सदुपयोग होता है। ठीक है। शिक्षा का महत्व। रचनात्मक लेखन शिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को लिखी गई कहानियाँ, कविताएँ उन्हें जीवन में नैतिक मूल्य प्रदान करती हैं और एक महत्वपूर्ण पाठ उनको सिखाती हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि रचनात्मक लेखन का अर्थ देखा
जब पेपर में पूछा जाए रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेखन की विद्या जिसमें हम अपनी कल्पना, भावनाओं एवं विचारों को सुंदर व प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसके कुछ महत्व होते हैं। इन शॉर्ट में हम देख रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा। रचनात्मक लेखन का महत्व: स्वतंत्र अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति विकास, सृजनात्मक का पोषण, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक संदेश, सांस्कृतिक संरक्षण, मनोरंजन का साधन और शिक्षा महत्व दिखाया गया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। रचनात्मक लेखन एक ऐसा माध्यम है। निष्कर्ष मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा इन शॉर्ट में एक्सप्लेन, ठीक है। तो रचनात्मक लेखन एक ऐसा माध्यम है जो लेखक और पाठक दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेखक को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह पाठकों को आनंदित और शिक्षित करता है। समाज के विकास व सांस्कृतिक संरक्षण को और व्यक्तिगत सृजनात्मक के विकास में रचनात्मक लेखन का योगदान अतुलनीय है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह न केवल साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक होता है। अब हम पढ़ते हैं इसी रचनात्मक लेखन से दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है, रचनात्मक लेखन की विधि रूपों को संरक्षित परिचय देते हुए इनकी कल्पना का महत्व समझाते हुए उस पर प्रकाश डालिए। रचनात्मक लेखन के विधि स्वरूप। रचनात्मक लेखन के कई रूप होते हैं, मतलब बेसिकली इसमें रचनात्मक लेखन का ना आपको टाइप्स पूछा गया है। रचनात्मक लेखन के कई रूप होते हैं जो लेखक की कल्पना शक्ति और विचारों से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख रूप आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आती है आपकी नंबर 1 पे आती है कविता। कविता को लेखक अपनी भावनाओं, कल्पनाओं को संक्षिप्त एवं संगीतित शब्दों से व्यक्तित्व करता है। इससे तुकबंदी और लय का महत्व भी पता चलता है। उदाहरण: पुष्पा की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी ने ये उदाहरण दिया है कि पुष्पा की अभिलाषा का पता चल रहा है बेसिकली, ठीक है। कहानी नंबर 1 पे हमने देखा था कविता, और फिर हम देख रहे हैं कहानी। कहानी का एक ऐसा साहित्य रूप होता है जिसमें एक कथानायक, पात्र मतलब किरदार और घटनाओं के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है। कहानियाँ आमतौर पर तो छोटी होती हैं, जैसे हमने देखा था पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। कहानियाँ आमतौर पर तो छोटी होती हैं, लेकिन उसके जो किरदार होते हैं, जो कथानायक होता है, जो घटनाएं के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देने का, लोगों को संदेश देने का वो काम करती है। जैसे हमने देखा था अपने आप रिसेंटली मूवी देख सकते हैं, गब्बर आई थी, तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था देने के लिए। उपनायक एक विस्तृत साहित्य की रचना है जिसमें गहरे विस्तृत कथानायक, पाठों का विकास और विभिन्न घटनाएं शामिल होती हैं। यह आमतौर पर पुस्तक के रूप में होती हैं। उदाहरण: गोदान। प्रेमचंद जी ने कहा है, निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने विचार को तर्क प्रस्तुत करता है। यह सामान्यतः साक्षात्मक और विश्लेषणात्मक होती है। उदाहरण: भारत का विषय। नाटक एक साहित्य रूप है जिसमें संवादों और अभिनय के माध्यम से कहानी प्रस्तुत की जाती है। यह मंच पर अभिनय से लिखा जाता है। उदाहरण: अंधा युग। समर्षण। रचनात्मक लेखन की कल्पना का महत्व। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या महत्व है रचनात्मक लेखन की कल्पना का। नवीनता और रोचकमकता। कल्पना लेखन में नवीनता और रोचकमकता लाती है। यह पाठकों का एक नया और अतिथि अनुभव प्रदान करती है जिसमें वे लिखित व सामग्रिक रुचि रखते हैं। अब हम अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अपनी असीमित संभावनाएं। कल्पना के माध्यम से लेखक असीमित संभावनाओं का सृजन करता है। यह वास्तविकता की
सीमाओं से परे जाकर ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जो केवल उसकी कल्पना में ही होती है। उसको हम लोग बोलते हैं असीमित संभावनाएं। ये रचनात्मक लेखन की कुछ कल्पना का हम महत्व बता रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन यही आ सकता है कि रचनात्मक लेखन की कल्पना का महत्व बताइए। तो नवीनता एंड रोचकता पहला पॉइंट। दूसरा होगा आपका असीमित संभावनाएं। थर्ड पॉइंट आता है आपका भावनात्मक गहराइयाँ। भावनात्मक गहराइयाँ का मतलब ये होता है कि कल्पना का प्रयोग करके लेखक अपनी रचनात्मकता और भावनात्मकता की गहराई ला सकता है। इससे पाठक कहानियाँ और पात्रों में भावनाओं के रूप से ये क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। समस्याओं का समाधान। कल्पना शक्ति से लेखक समस्याओं को अनूठे समाधान प्रस्तुत कर सकता है। यह पाठकों को सोचने पे मजबूर कर देता है और अपनी विचारशीलता को बढ़ाता है। प्रेरणा स्रोत। कल्पना प्रेरणा स्रोत होती है, यानी कि जब आपका प्रेरणा स्रोत होती है मतलब कोई भी जब आप कहानी पढ़ते हो उसके आपको क्या प्रेरणा का सोर्स होता है वो इसमें बताया गया है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कल्पना प्रेरणा का स्रोत होती है। रचनात्मक लेखन से कल्पना से भरी कहानियाँ पात्र पाठकों को प्रेरित करती है और उनके जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। सामाजिक संदेश। कल्पना के माध्यम से लेखक सामाजिक संदेश की प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। कल्पनात्मक कथाओं और में समाज की समस्याओं को उजागर करने व उनकी समाधान सुझाने आसान हो जाता है। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। अब हम पढ़ेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था जिसमें हमने टाइप्स उसके पढ़े थे, रचनात्मक लेखन के क्या-क्या टाइप्स होते हैं और हमने उसके महत्व को देखा था। अब हम उसका निष्कर्ष पढ़ते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहता है। रचनात्मक लेखन की विधि रूप और कल्पना का महत्व समझकर हम इस बात को समझ सकते हैं कि साहित्य की दुनिया में कल्पना शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। यह न केवल लेखन को रोचक व प्रभावी बनाती है बल्कि पाठकों को भी एक नई दृष्टि और अनुभव प्रदान करती है। इसलिए रचनात्मक लेखन में कल्पना का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और यह लेखक एक नए आयाम से ले जाती है। ठीक है, अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि की जन संचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा की लोकप्रिय बनाने में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि जनसंचार के माध्यम से आप क्या समझते हैं और हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इसकी क्या योगदान रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQs में आ चुके हैं, वही हम यहाँ पे आके आपको डिस्कशन कर रहे हैं। जनसंचार माध्यम का अर्थ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताना है इस पर जनसंचार के बारे माध्यम से आप क्या समझते हैं उसको आपको लिखना है। जनसंचार को क्या आप समझते हैं उनके बारे में। और फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इसकी क्या भूमिका, आपको इसकी भूमिका को भी लिखना होगा उसके पेपर में। तो जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या होता है? जनसंचार माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का सूचना, विचार, मनोरंजन, शिक्षा पहुँचाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों शामिल होते हैं, जैसे आपका आता है प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखते हो टेलीफ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, जो डिजिटलाइज़ ज़माना जो आ गया है। फिर आता है आपका डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, वेबसाइट आदि। ठीक है, हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने और बनाने में जनसंचार के माध्यमों की क्या-क्या भूमिका रही है, ठीक है? क्या-क्या भूमिका रही है? तो समाचार पत्र और पत्रिकाएँ की क्या भूमिका रही है, उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएँ हिंदी भाषा को जन-जन तक पहुँचाने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न विभिन्न हिंदी समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान हर रोज़ करोड़ों पाठकों को तक पहुँचती है। वे समाचार पत्र केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें पहुँचाती है, बल्कि स्थानीय समाचार भी प्रकाशित करते हैं, जिससे हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने समाचार पत्र और पत्रिकाएँ के देख लिया। अब हम पढ़ेंगे टेलीफ़ोनिक और रेडियो के बारे में। हिंदी टेलीफ़ोनिक चैनल और रेडियो स्टेशन
भी हिंदी भाषा का प्रचार व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूरदर्शन, जीटीवी, स्टार प्लस, अन्य हिंदी चैनल विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समाचार धारावाहिक, फिल्में, रियलिटी शो प्रस्तुत करते हैं। रेडियो पर विधित हिंदी कार्यक्रम और गाने भी सुनाए जाते हैं, जो हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में अत्यंत ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी फिल्में और सिनेमा। अब देखिए हिंदी फिल्में और सिनेमा का क्या रोल रहा है। तो हिंदी फिल्में वह भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। बॉलीवुड में फिल्मों ने हिंदी भाषा में न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी फिल्मों के गीत, संवाद, कथानायक दर्शकों को दिल से जगह बनाते हैं और ज़िंदगी भर उनके लोकप्रिय बने रहने में भी मदद करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट। सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है, अब हम ये देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हिंदी के व्यापक प्रयोग होते हैं। लोग अपनी पोस्ट, ट्वीट, टिप्पणी हिंदी में लिखते हैं। इसके अलावा हिंदी ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल पे भी हिंदी भाषा, जैसे हम जो कर रहे हैं, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी साहित्य, समाचार, वेबसाइट और ई पुस्तकें भी प्रचार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा व ई लर्निंग। जनसंचार माध्यमों से हिंदी की भाषा की शिक्षा भी दी जाती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वेबिनार और वीडियो वो डिफरेंट माध्यम से लोगों तक हिंदी भाषा की सीख प्रदान करते हैं। ठीक है। शिक्षा के थ्रू साहित्य कार्यक्रम और वेबिनार, डिफरेंट वेबिनार्स जो टुक ओवर होते हैं कहाँ पे, आपके इंटरनेट पे। तो जनसंचार के माध्यमों से लोकप्रिय बनाने में अत्यंत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है। उन्होंने न ही केवल हिंदी भाषा का उपयोग व जन सदुपयोग तक पहुंचाया है, बल्कि इसे और अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए योगदान दिया है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट जैसे माध्यमों ने हिंदी भाषा को प्रचार और अभ्युक्त योगदान दिया है। तो दिस इज़ ओनली फॉर योर टुडे। ठीक है। पार्ट 1 आपका होता है यहीं पे समाप्त। जनसंचार जो आपका चैप्टर रहने वाला है, मतलब जो आपका एईसी है, इसका पार्ट 1 होता है समाप्त। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।